स्टार्ट करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो डाउट्स है ना उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो डाउट है वो ये है कि प्रूव करो एक पॉइंट है। ठीक है, प्रूव करो एक पॉइंट है, प्रूव करना है। ठीक है, एक पॉइंट है दैट इज एक्स कॉमा अंडर रूट में 1 - x², ये एक पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट को, इसका इस पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस है, इस पॉइंट का किसी के साथ डिस्टेंस है जो डिस्टेंस 1 यूनिट का है, मतलब जो डिस्टेंस है वो 1 है। और किसके साथ इसका डिस्टेंस? ओरिजिन के साथ। और आपको पता है ओरिजिन ऐसा पॉइंट होता है जहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 1 है, ये प्रूव करो। अपने को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, उसे x2 y2 मानते हैं। ठीक है, उसे जो ऊपर दे रखा है हमें उसको x2 y2 मान लेते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है, और ये हमारा x1 और y1, किसी में से किसी को भी माइनस कर दो। इसमें से इसको माइनस करते हैं पहले यहाँ पे, यानी कि x में से 0 माइनस होगा, और इसमें से ये माइनस होगा, y में से ये वाला, इस वाले में से ये। ठीक है, वैसे तो देखो किसी को भी किसी से माइनस कर सकते हैं, पर इसको ध्यान से देखना, 1 - x² है, इसको माइनस करना है इस 0 के साथ और फिर उसका स्क्वायर, इस ये पूरा आंसर 1 आना चाहिए। इधर तो देखो x - 0 x ही बचेगा, यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम ध्यान से देखें तो, बहुत ध्यान से देखना, आराम से सुनना मेरी बात, इसमें से 0 माइनस होगा, यानी कि यही नंबर बचेगा जो है, यानी कि यही बचेगा 1 - x²। और इसके ऊपर, क्योंकि ये जो पूरा है ना इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, और फिर आपको पता है स्क्वायर से ये रूट कट जाएगी, तो रूट के अंदर बचेगा 1 - x², और प्लस में x², और x² से x² कटेगा, सिर्फ रूट के अंदर 1 बच जाएगा, और 1 का रूट जो होता है वो 1 ही होता है, यानी कि इसका डिस्टेंस 1 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और कहता है रेशो पता लगाओ भाई। ठीक है, रेशो पता लगानी है। अच्छा, रेशो पता है मतलब सेक्शन फॉर्मूले का यूज हो सकता है, हो क्या सकता है, होएगा ही, सेक्शन फॉर्मूले का यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, nx1 प्लस mx2 अपॉन में n प्लस m, या n प्लस n कह दो, कॉमा ny1 प्लस my2 अपॉन में n प्लस m। ठीक है, ये अपना रेशो फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला रेशो निकालने का। और कभी भी रेशो हमें जब निकालनी होती है तो हम उस रेशो को k/1 कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का जा रहा है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अच्छा मतलब अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। कहता है रेशो बताओ जहां पर एक लाइन है। अब आपको पता है लाइन को हम इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जैसे मान लो एक लाइन है ऐसे, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, कहता है 3x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है। 3x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। और ये लाइन जो है ना, ये डिवाइड कर रही है एक दूसरी लाइन सेगमेंट को, ये डिवाइड कर रही है एक दूसरी लाइन सेगमेंट को, जिसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं 1, 3, जिसको डिवाइड कर रही है, और दूसरा है 2, 7। इसको हम कंफर्म कर लेंगे एक बार कि सारी डिटेल सही है कि नहीं है। और आपको कह रहा है कि ये रेशो बताओ जिसमें ये लाइन इस पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड कर रही है और उसके ज्वाइनिंग पॉइंट ये, यानी कि ये रेशो पता लगानी है हमें, k/1 ये। अच्छा, थोड़ा सा थर्ड चैप्टर को याद करो। जब थर्ड चैप्टर को याद करोगे तो आप कहोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब थर्ड चैप्टर को याद करोगे तो आप ये कहोगे कि भैया जो हमारा थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहाँ पे हमें पता था कि अगर कभी भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो वो जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो सॉल्यूशन इन दोनों लाइन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। और उसका मतलब ये भी होता है कि वो जो दोनों पॉइंट है ना जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट दोनों लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। जायज़ बात है, अगर एक लाइन है उस पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे उस पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन के सारे पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन के सारे पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ये एक दूसरे को बिल्कुल बीच में टच कर रहे हैं तो ये इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा और इस लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा।
ओके, यानी कि एक और चीज समझना जो मैं इस क्वेश्चन में करूंगा वो समझाऊंगा फिर। यानी कि अगर मान लो मैं ये पॉइंट पता लगा लूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 और 2, और फिर जब मैं उसकी वैल्यू इस इक्वेशन, ये जो लाइन है इस लाइन की इस इक्वेशन में डालूंगा, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर होंगी, ये कंक्लूजन निकलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये कंक्लूजन निकलेगा कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। अभी फिलहाल के लिए आप इसको रेशो को दो चीज कह सकते हो। जब आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो या तो आप k/1 कह दो, या फिर आप इसे m/n कह दो। पहले हम हर बार हमें पता है कि जब भी हमें रेशो निकालनी होती है तो हम k/1 मानते हैं, तो हम इसे k/1 ही मान के चलेंगे। तो मैं इसे k/1 मान के सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, जिससे मैं ये वाला पॉइंट निकाल सकूंगा। सेक्शन फॉर्मूला nx1। अब देखो m/n के हिसाब से अगर मैं देखूँ, m/n के हिसाब से मैं देखूँ तो nx1, क्योंकि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। एक बार मैं जरा इन पॉइंट्स को एक बार कंफर्म कर दूं, क्योंकि एक जगह किसी ने रिटर्न दे रखा है और एक जगह डायरेक्ट बुक के पेज भेज रखे हैं। तो बुक के पेज से कंफर्म करता हूँ। 3x + y - 9 है बेटा, देखो ये प्रॉब्लम होगी ना, -9, 1,3 है और 2,7 है, ठीक है। अब nx1 क्या होगा? nx1, ये n मतलब ये है और m मतलब ये है। nx1 मतलब 1 × 1, nx1 मतलब 1 × 1 प्लस mx2 मतलब k × 2, k × 2 अपॉन में n+m मतलब k+1, कॉमा इस तरफ हुई ny1, यानी कि इस तरफ का पॉइंट, इस तरफ का पॉइंट, इस तरफ की रेशो, उस तरफ का पॉइंट, इस तरफ की रेशो, 1 × 3, ठीक है ना, प्लस k जब 7 से होगा तो k × 7 अपॉन में k+1, 1 1 जा 1 और प्लस 2k, 1 + 2k अपॉन में k+1, ओके। और ये 3 और 7k अपॉन में k+1, और ये मेरे पॉइंट इसके जो x और y मैं वैल्यू मान लेता हूँ यहाँ पे, कि जो x और y की वैल्यू, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं सेक्शन फॉर्मूला के जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन है ना, इसको मैं ये कह लूँ, ये पॉइंट है उस लाइन डिवीजन के, जो वो लाइन डिवाइड हो रही है ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो मैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी कह सकता हूँ कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट है। अच्छा, ये इस लाइन से निकाला ये वाला पॉइंट, यानी कि ये तो फिर इस लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये x का वैल्यू होता है पहले वाला और दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में ये x और y डालूं, ये इस इक्वेशन में डालूं, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। अब ये है क्या? ये है 3x + y - 9 = 0। यहाँ में ये x की वैल्यू डाल सकता हूँ, यहाँ में y की वैल्यू डाल सकता हूँ। बोल ऐसा क्यों कर रहे हो? आओ देखते हैं। x की जगह x की वैल्यू डालता हूँ, क्या 1 + 2k, ध्यान से 1 + 2k अपॉन में 1 + k, प्लस y की जगह क्या 3 + 7k अपॉन में 1 + k -9 = 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 1 जा 3 + 3 2 जा 6k अपॉन में क्या 1 + k, इधर क्या 3 + 7k अपॉन में 1 + k, और एक काम करो 9 को उधर भगा दो, ठीक है ना। अब क्या करो, इन दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा, क्या होगा 1 + k, और ऊपर तो फिर एलसीएम लेने के बाद ऊपर कोई जरूरत ही नहीं, ऊपर तो एज इट इज उतार दो, 3 + 6k, और इधर क्या 3 + 7k बराबर में 9, 3 और 3 6, 7 और 6 13k अपॉन में 1 + k बराबर में 9। अब 1 + k को उधर भगा दो, तो 6 + 13k बराबर में 1 + जब k पूरा उधर जाएगा तो 9 1 जा 9 प्लस 9k जा 9k, ठीक है ना। उसके बाद k वाले को k की तरफ, नंबर वाले को नंबर की तरफ, तो 13k - 9k बराबर 9 इधर ही रहेगा और 6 उधर चला जाएगा, माइनस का 6, आंसर इस 3, 13 में से 9 के गया, 4 के बचा, k की वैल्यू 3/4 आई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जब k की वैल्यू 4 आई तो k/1, यानी कि k की जगह आप k/1 ऐसे लिखा है, k की जगह आप 3/4 लिखोगे, 4 इधर चला जाएगा तो रेशो हो जाएगी 3/4। और बेटा कुछ इस तरीके से हम रेशो निकालेंगे, यानी कि जब भी आपके पेपर में कभी रेशो वाला क्वेश्चन आए और इसमें इक्वेशन दी हो तो इस तरीके से होगा। क्या होगा, पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, k और 1 का इस्तेमाल करके आप ये पॉइंट निकाल लोगे, ये पॉइंट जो हमने निकाला,
और फिर इस पॉइंट को आप एक्स और वाई बना के वहां पुट कर दोगे दूसरी इक्वेशन में, फिर वहां से आपसे के की वैल्यू आ जाएगी और के की वैल्यू से आप रेशियो निकालोगे, खत्म। कल टेस्ट में पक्का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, मिक्स क्वेश्चन कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट निकलता है तो उसकी, एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट निकलता है तो उसकी वाई की वैल्यू 0 होती है, ये बात क्लियर है। और उस एक पॉइंट का, अब वो जो पॉइंट है हमें नहीं पता क्या पॉइंट है, वो पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी, तो एक्स पॉइंट तो हमें नहीं पता, उसको एक्स ही लिख लेते हैं, वाई पॉइंट 0 मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस एक पॉइंट है 7, -4, इससे इसका डिस्टेंस 7, -4 से 2√5 है, ये बोला उसने बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसको अच्छे से और बना लेता हूँ, अगर आप कंफ्यूजन भी हो रही है तो एक काम करते हैं, ये लो जी, एक्स एक्सिस बना लो, ग्राफ बना लो, और ग्राफ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ आप, कहीं पे भी चले जाओ, उसका एक पॉइंट ही उठाना पड़ेगा ना आपको, तो उस पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट है 7, -4, मान लो ये पॉइंट है आपका 7, -4, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट की दूरी 2√5 है। और आपको कह रहा है ये एक्स एक्सिस पे, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू तो एक्स ही मान लो, हमें नहीं पता ना अभी क्या है। कह रहा है कि आप यहाँ से पहले तो ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा, और आपसे कह रहा है कि और कितने पॉइंट हो सकते हैं, क्या ये एक ही है या और भी ऐसे कुछ पॉइंट हो सकते हैं जिनकी दूरी 2√5 ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कल को यहाँ एक पॉइंट निकाल दो, ऐसे ऐसे एक लाइन निकाल दो, इसकी भी दूरी ऐसे ही जितनी इतनी है उसकी इतनी है, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, और हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन करेंगे तो पता चलेगा। यानी कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनका डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, y2 - y1 यानी कि x -7 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 0 और -4 का होल स्क्वायर और बराबर में 2√5, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ से रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करोगे फिर इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ जब स्क्वायर करोगे तो ये से स्क्वायर आ जाएगा, जिससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस तरफ बचेगा x -7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये अपना 4 का होल स्क्वायर, और बेटा जब इधर स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर में, और √5 का होगा सिर्फ 5, 4 पंजे बेटा 20 होगा, x -7 का होल स्क्वायर, अभी x -7 का होल स्क्वायर रखते हैं, प्लस इधर होगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगले स्टेप में अगर हम इसे देखें तो x -7 का होल स्क्वायर है ही, और 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, इधर जाके 20 - 16 कर देते हैं, दैट इज 4, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्योंकि हर क्वेश्चन को ना भाई आप इक्वेशन वाइज सॉल्व मत करो, किसी किसी को सोच के कर ले करो, कैसे भैया सोच के क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं रहा, थोड़ी बात समझो। होल स्क्वायर 4 है, मतलब ये, यानी कि जायज़ बात है, यहाँ एक x की वैल्यू डलेगी, यहाँ एक x की वैल्यू डलेगी, और वो जब x की वैल्यू डालूंगा तो मेरा आंसर 4 बनेगा, वो आंसर 4 बनेगा। और जायज़ बात है जो भी आंसर बचेगा उसका होल स्क्वायर करोगे फिर 4 बनेगा। नहीं तो अगर ये बात भी कुछ समझ नहीं आ रही ना, इसको भी बढ़िया समझो, यहाँ से इतनी मेहनत वहनत ना करना, स्क्वायर उधर भगा दो, यहाँ x - 7 बच जाएगा, स्क्वायर उधर भगा दो, क्या हो जाएगा √4, और आपको पता है √4 जब सॉल्व होता है, आपको पता है √4 जब सॉल्व होता है तो आपके आंसर 2 आते हैं, √4 x - 7 तो इधर रहेगा ही, √4 जब सॉल्व होगा तो आंसर +-2 होगा। एक बार x -7 बराबर +2 लिखना और एक बार x -7 बराबर -2 लिखना, और फिर 7 को उधर भेजना, तो x बराबर 2 + 7 एंड x इज इक्वल टू 9, और इस तरफ x इज इक्वल टू -2 -7 तो इधर जाके +7, दैट इज x इज इक्वल टू 5, खत्म। समझ रहे हो जी, तो इस तरीके से अपने आंसर है। अब देखो x की 2 वैल्यू निकली है, अब जब 2 वैल्यू निकली है तो भाई ऐसा हो सकता है कि x के 2 पॉइंट हो, क्यों, एक 9 और 5, यानी कि एक बार 9, 0 से डिस्टेंस ये बनेगा और एक बार 5, 0 से डिस्टेंस ये बनेगा, समझ रहे हो, इस तरीके से चलेगा। क्लियर है बेटा, चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए हैं और रह गया है एक, ये रहा एक और क्वेश्चन था जी,
ये क्वेश्चन शायद सपोर्ट मटेरियल का पता नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कहता है एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसका आपको 3,4 पॉइंट दे रखा है। कहता है इसका इक्वल दूरी है A और B पॉइंट से। ठीक है, तो एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। हाँ, तो एक, हाँ जी, तो बेटा ये पॉइंट है 3,4, ठीक है, और इसका ये पॉइंट P है और इसका A और इसका B, इस A और B से अपनी जो है वो A प्लस बी, ठीक है, कॉमा शायद B माइनस A है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इस तरफ A माइनस बी कॉमा में A प्लस बी, ये एक पॉइंट है। कह रहे एक पॉइंट है P, उसका इससे और इससे बराबर दूरी है, तो आपको कहता है प्रूव करो 3B माइनस 4A जीरो के बराबर हो। ये ऐसे कुछ चीजें प्रूव कर लेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला इसके बीच में, डिस्टेंस फॉर्मूला इसके बीच में, तो आप लिखना डिस्टेंस PA बराबर डिस्टेंस PB। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, इसमें से इसको माइनस करो, किस में से किसी को भी माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि A प्लस बी एक्स वाले में से x को माइनस करते हैं, और फिर इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, बीच में साइन प्लस, b माइनस ए में माइनस करते हैं 4 और इसे इसका स्क्वायर, बराबर में इस वाले में से इसको माइनस करते हैं, क्या होगा, a माइनस बी में माइनस करेंगे, एक सेकेंड, a माइनस बी में माइनस करेंगे इस तरफ 3 का होल स्क्वायर, और इस तरफ a प्लस बी में से इसे माइनस करेंगे 4 का होल स्क्वायर। मैंने इसलिए ऐसा क्यों करा ताकि माइनस का साइन की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं 4 में से ये माइनस करता ना, तो 4 में से 4 माइनस बी होता और फिर प्लस ए हो जाता, इसलिए मैंने इनमें से ये माइनस करा ताकि चीजें आसान हो। बाकी बेटा स्क्वायर बराबर रूट कट जाएगी। इधर आप, अब आपके मन में सवाल होगा भैया ये क्या करें, ये तो बड़ा ही कंफ्यूज कर रहा है, कैसे होल स्क्वायर ओपन करें। तो बेटा देखो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रख लेना, और आप चाहो तो इसे a प्लस बी मान लेना और इसे 1 मान लेना, फिर ऐसे होल स्क्वायर कर लेना, जैसा आपका मन करे वैसे होल स्क्वायर कर लेना। कैसे करें, देखो मैं अगर आपको यहाँ पे दो वाला होल स्क्वायर बताऊंगा, जैसे इसको a मनवा दूंगा, इसे b मनवा दूंगा और बोलूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें, तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट आए, तो यही कराना वैसे बेहतर है। लेकिन फिर बेटा बाद में जाके इसका भी होल स्क्वायर ही ओपन करना पड़ेगा, तो क्यों ना फिर हाथों हाथ काम ही खत्म कर लें। काम खत्म करें, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से होना बेटा 3 ये प्लस सी स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab, अब ध्यान देखना 2a और b प्लस 2bc, 2b और बहुत ध्यान से देखना c, क्योंकि बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सबको प्लस मान के चल रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। प्लस 2c है, 2c और a, ये पूरा होगा। अब ऐसे ही इसको a और इसको b उसको c, ध्यान से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको कि भैया यहाँ क्यों नहीं लिख रहे माइनस, क्योंकि बेटा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाता है, यहाँ नहीं लिख रहा इसलिए। प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, बी ध्यान से देखो बी माइनस ए, प्लस 2ca, 2c, 2ab 2bc, बी और सी ए रहा, बी मतलब माइनस ए और सी मतलब -4, प्लस 2ca 2c, सी मतलब -4 और ए मतलब बी। ये भी पूरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड सॉल्व हो रही है, और इस तरफ राइट साइड चलेगी, तो राइट साइड को भी मैं हाथों हाथ बराबर का साइन बना के लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस 2b और c प्लस 2c और a, फिर इसका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप देखो बहुत हद तक चीज़ें सेम ही है, कटेंगी, जो जो स्क्वायर बन रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c और a।
अब देखो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से कट गई, बराबर का साइन ना ढूंढो, देखो मैं काट रहा हूँ, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 9, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 16, कितनी चीज़ें देखो ऐसे कट गई, है ना। इस तरफ क्या बचा है, 2ab, कहीं और है नहीं, हाँ नहीं है, हाँ नहीं, ध्यान से रखना, अभी कोई नहीं, अभी लेफ्ट साइड पे 2ab है, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और सिर्फ बी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 और सी है, फिर इस तरफ प्लस माइनस माइनस, 2ba, कोई दिक्कत नहीं, 2ba को ए बी लिख लूँ, क्योंकि देखो ना 2ba है ना, सेम ही ए बी को बी ए ना लिखो, इसको देखो, इसको माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, 2 4 जा 8a, ओके, प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8b, ओके। अब राइट साइड पे आते हैं, इस साइड बनाते हैं पूरा इसको, अभी हमने इस साइड का पूरा लिखा और उस साइड का पूरा लिखा, सारा लिख लिया ना, सारा लिख लिया। अब बराबर का साइन इधर देखो, प्लस माइनस माइनस, 2ab, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 2 3 जा 6b, 2 3 जा 6b, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6a, फिर इधर प्लस 2ab, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8b, फिर इस तरफ प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8a। अब ऊपर देखो कहीं आपस में कुछ कट रहा है, जैसे कि ये कट रहा है, और बी सॉल्व हो रहे हैं, और ये सी ए है, ये नहीं सॉल्व हो रहा है ना, लेकिन कहीं और क्या पता सी ए सॉल्व हो जाए, ऐसे होना तो चाहिए कहीं ना कहीं, गलत गलत तो नहीं लिख लिया हमने। अच्छा बेटा ये सी ए नहीं था, ये ए है, ठीक है, ये सी ए नहीं था, ये ए है, ये 2 3 जा 6, ये सिर्फ ए है, ठीक है, ये सिर्फ ए है। अब इधर देखो, -6 - 8b, -6 भी -8b, माइनस माइनस, 8 6 14, और बड़ा नंबर नेगेटिव है, -14 भी, फिर इधर -6 + 8 है, तो प्लस में 2a बराबर, a + 2ab -2ab कट गया, ठीक है ना। ये दोनों देखो क्या होगा, -2b, इन दोनों को देखो -14 है, कुल मिला के चीज़ें बहुत हद तक सेम जा रही हैं। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 3b - 4a, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या बना है, आ जाओ। अब बेटा बी वाले को बी के पास ले जाते हैं ऐसे, और ए वाले को ए के पास ले जाते हैं, तो -14b है, और इधर आके +2 भी होगा, बराबर में उसको उधर ले जाते हैं, तो -14a तो है ही, और +2 उधर जाके माइनस का 2 है, अच्छा ठीक है। ए वाले को ए के पास ले गए, ये हो गया -16a, ये हो गया -12b। अब एक काम करो, ऐसा करो, ध्यान समझना, इसको वहाँ ले जाओ वापस, -16a, या फिर एक काम करो उसको वहीं ले जाओ, उस 16a को वहाँ ले जाओ, 16a को यहाँ ले आओ, तो प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस का 12 भी, और यहाँ बराबर में 0 है। आप दोनों में देखोगे 4 का पाड़ा कॉमन है, 4 का पाड़ा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, और 4 का पाड़ा 3 नंबर पे, बराबर 0, ये बचेगा 4a - 3b बराबर 0/4, जो कि 0/4 0 ही हो जाता है, और बेटा ये प्रूव हो गया, 4a - 3b। बेटा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वालों के लिए तो कुछ चीज़ें बन सकती हैं इससे, बेसिक वाले इन पे ज़्यादा फोकस ना करें इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो एक बच्चे के सारे डाउट हो गए हैं लगभग, है ना। अब दूसरे बच्चे के 1 2 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। एक सेकेंड, ये वाला एक्स और अंडर रूट वाला हो गया था, रेशो वाला क्वेश्चन हो गया है, और एक एक ये क्वेश्चन है, हाँ बेसिक साइज को कर लेते हैं। ये अपना एक सर्कल है, इस सर्कल में कहता है एक पॉइंट ए है जो 4,3 है, एक सर्कल के एंड पॉइंट है ये, और एक है अपना शायद x,5 है, ओके, और ये सर्कल के एंड पे हैं, और इनके जो सेंटर है ना वो 2,3 है, इनका जो सेंटर है वो 2,3, ओके। अब आपसे कहता है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इसको ओ मान लो। आपको पता ही ये दोनों रेडियस होते हैं, बराबर डिस्टेंस होता है, मिड पॉइंट लग जाएगा, है ना, मिड पॉइंट लगा लो, इस पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर दोनों का बीच का डिस्टेंस है, मिड पॉइंट लगा लो। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2,
y1 प्लस y2 बाई 2, जिससे आपका मिड पॉइंट निकलेगा, जो कि मिड पॉइंट दे रखा है 2,3। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स वाले पे फोकस करो, सिर्फ एक्स को एक्स वाले पे फोकस करो, यानी कि x1 मतलब 4 प्लस x2 मतलब x बाई 2 बराबर में इस तरफ क्या है 2, लिख दो 2, दो दोनों इधर जाके 4 बराबर में 4 प्लस एक्स, इसके बाद 4 उधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 तो है इधर ऑलरेडी, ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 जीरो हो जाएगा, x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। खत्म, बस इतना ही करना था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और है, बाकी तो लगभग सारे हो गए हैं इसके बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक पॉइंट P था, वो डिवाइड कर रहा था लाइन सेगमेंट को, और एक P पॉइंट है, ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट जिसका पॉइंट 2,1 होगा यहाँ से, और B होगा 5,-8। ये P पॉइंट है यहाँ पे, जो इन AB को डिवाइड कर रहा है, और कह रहा है कि इस तरीके से कर रहा है कि AP अपॉन में PB, ये थोड़ा NCERT टाइप है, 1/3 है, तो आपसे कहता है P अगर लाई करता है, अब देखो ये वही है ना, सिमिलर, कह रहा है अगर P लाई कर रहा है 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, तो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ये उसमें हल्का चिन्ह सा लल्लू सा थोड़ा एडवांस हो गया, पर ये जो मैंने भी आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो लाइन वाला क्वेश्चन कराया उससे बहुत सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, हिंट देता हूँ, पहले आप आराम से, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आराम से खुद से ट्राई करना, फिर इस क्वेश्चन को मेरे से देखना कि हाँ आपने सही समझा कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो रेशो वेशो छोड़ो, के की वैल्यू मांग रहा है, कह रहा है के का क्या वैल्यू पता लगा दो। अब बड़े ध्यान सुनना बेटा, सेम वही कहानी है, अगर आपको ये पॉइंट पता चल जाए तो आप एक्स और वाई की वैल्यू वहां डालोगे और के आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जब तक आप उस क्वेश्चन को कर रहे थे वहां पे मेरे साथ, तो उस क्वेश्चन में आपका के की वैल्यू ऑलरेडी रेशो में आया था आपका आंसर, लेकिन बेटा उसके इसमें आपको रेशो नहीं दी थी ना, वहां तो रेशो निकालनी थी, यहाँ रेशो दे रखी है, देखो AP बाई PB, AP कितना हिस्सा है 1 और PB कितना हिस्सा है 3, वे तो रेशो दे रखी है भाई, तो और आसान क्वेश्चन हो गया। रेशो से सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, बीच का वैल्यू निकालो nx1, देखो समझो, ये m रेशो n होता है nx1, n ये n x1 ये, ठीक है ना, प्लस m मतलब 1, x2 मतलब 5, अपॉन में दोनों रेशो को जोड़ दो 1 + 3, कॉमा ny1, n मतलब ये, y1 मतलब 1, 3 इंटू 1, प्लस m मतलब ये 1 इस तरफ, y2 मतलब -8, अपॉन में दोनों रेशो को जोड़ दीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 5 और नीचे 3 और 1 4, ये अपना 3 प्लस माइनस माइनस का 8 अपॉन में 4, 6 5 11/4, ये होगा माइनस का 5/4, ये आपके बीच की पॉइंट आ गई है, और ये इस लाइन के भी पॉइंट है जो इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करी। इक्वेशन क्या थी आपकी, 2x माइनस वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, है ना, और ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये जो पॉइंट है ये यहाँ के पॉइंट है यहाँ, और ये भी तो इस लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या 11/4 माइनस वाई, वाई की जगह क्या -5/4 प्लस के बराबर 0। सॉल्व करो बेटा इसको, 1 नंबर पे काटो, से 2 नंबर पे काट दो, क्या बचा 11/2 माइनस माइनस प्लस 5/4, और एक काम करो के को उधर भेज दो, माइनस का के, 2 और 4 को गुणा कर दो, 2 चौक 8, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 11 44, प्लस कितना हुआ 54/8 बराबर में क्या माइनस का के है, उसको काटो 2 के पाड़े से, 27/4 बराबर माइनस के, माइनस का साइन उधर भगा दो, तो के की वैल्यू -27/4, खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके से करना है ना। आंसर दे रखा था बच्ची ने, वो आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, ये आंसर -27/4 ही है, ठीक है। चलो बाकी ये सारे डाउट्स थे, तो लगभग सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।